तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मानस विज्ञान कहता है जिस पर हमारी दृष्टि एकाग्र होती है उस वस्तु के गुण हमारे शरीर में आ जाते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तब हमारे सामने अग्निदेव रहते हैं। पूरा माहौल एक दैवी वातावरण से भरा होता है और हम आहुतियाँ देते हैं तो अग्निदेव सामने रहते हैं। हमारा मन वहाँ पर एकाग्र होता है और धीरे धीरे अग्निदेव के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अब अग्नि देव के 7 गुण हम जानते हैं, वे हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। अग्निदेव का पहला गुण है, अग्निदेव प्रकाश और ऊष्मा देते हैं। तो प्रकाश और ऊष्मा। दूसरा, अग्निदेव पावक हैं, पवित्र हैं। तीसरा, वे सभी को अपने जैसा बना लेते हैं, मतलब प्रकाशमय, तेजमय, पवित्र। अग्निदेव सदा ऊपर की तरफ उठते हैं, हमेशा विकास का मार्ग। अग्नि देव कभी नीचे नहीं गिरते। अग्नि की ज्योत हमेशा ऊपर ऊपर जाती है। विकास का मार्ग, ऊपर चढ़ने का मार्ग अग्निदेव सिखाते हैं। अग्नि कल्याणकारी है। अगर कोई मर्यादा में उपयोग करता है तो हमेशा कल्याणकारी है। ऊष्मा भी मिलेगा, प्रकाश भी मिलेगा और अनेक अनेक लाभ मिल सकते हैं। और अगर अग्नि की कोई मर्यादा तोड़ेगा, उसको अपनी जेब में रखना चाहेगा, तो अग्नि इतनी तेजस्वी है कि अग्नि उसे जला भी सकती है। मतलब अग्नि के साथ हमें मर्यादा पूर्वक रहना होता है। अरे गहरे नथु की तरह कोई जीवन जीता है तो अग्निदेव उसे वे अवगुण दूर करके तेजस्वी का गुण देती है। अग्नि में हम जो हवन करते हैं, अग्नि की इतनी कृपा है कि हमारे इष्ट देवता तक वो पहुंचाती है, हमारे समग्र वातावरण में वो पहुंचाती है। तो ये सारे जो गुण हैं, ये जब हम हवन करते हैं और जब 1008 कुंड हो और अनेक वाजिंत्र, अनेक मंत्र और उनके आचार्य होता, ये सब हो, तो आप सोचो हमारे लिए अग्नि कौन सा कार्य करती होगी। अग्निदेव हमारा पूरा जीवन, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतःकरण, हम लाख उपाय करें लेकिन सहजता से
ऐसे अश्वमेध यज्ञ में हमारा अंतःकरण बहुत सारी चीजें ग्रहण करने लगते हैं। इसके साथ अग्नि देवता बहुलीकरण, अभी आप सोचो, आपके पास मिर्ची है, मिर्ची अगर घर में पड़ी है तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अग्नि में डालेंगे तो पूरे घर वालों को नहीं, आसपास के लोगों को पर भागना पड़ेगा। ये हम लोग एटम बम की बात करते हैं। बात क्या है, ये कोई चीज सूक्ष्म बनती है और बहुलीकरण बढ़ जाती है। मिर्ची हो या एटम हो या हमारी हवन सामग्री हो, ब्राह्मी हो या और कोई चीज हो, वो फैल जाती है। देवता इतने विशाल हैं, हमारी आहुति इतनी छोटी है, लेकिन अग्नि देवता की कृपा होती है, वो छोटी चीज को फैला देती है। देवता के अनुरूप, ब्रह्मांड के, पृथ्वी के अनुरूप वो फैलती जाती है। ये अग्नि देवता की कृपा है। ये जब हम हवन करते हैं तो सहजता से ये गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं। अब हम देखें यज्ञ में किस किस का महत्व है, तो हमने देखा हवन सामग्री, अनेक प्रकार की औषधियां उसमें हैं। अग्नि से मिलकर वे कितना लाभ देती है। अगर हम बीमार होते हैं तो हम लोग टैबलेट खाते हैं, स्थूल है, डॉक्टर साहब कहते हैं बुखार नहीं जा रहा तो इंजेक्शन लो, लिक्विड ले लिया, अधिक शक्ति बढ़ गई। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल चाहिए तो वायु स्वरूप है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे आने वाले समय में यज्ञ चिकित्सा आगे आएगी, अत्यंत शक्तिशाली रहेगी, शरीर का भी इलाज करेगी, मन का भी इलाज करेगी। और आजकल जो बीमारियां उसी से होती है, मन की असर जो शरीर पे पड़ती है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और शांति कुंज अभी से यह प्रयत्न करती है, खास प्रकार की समिधा शाकल्य बनाकर खास मंत्रों के द्वारा यह मुंबई में भी प्रयोग होता है और उसमें सफलता भी मिलती है। ये कोई गप्पे नहीं है, ये गंभीरता से ब्रह्म वर्चस्व में कई सालों से यज्ञ और यज्ञ से क्या लाभ होता है, इसके प्रयोग होते आए हैं। और ये पूरा रिपोर्ट लिखा हुआ है। और ये हम भी अगर यज्ञ करते हैं और समझते हैं तो हमको भी ये लाभ मिल सकता है। अब दूसरी बात होता है यज्ञ कराने वाला, वो भी अगर साधक है, सही इंसान है, चिंतन चरित है, व्यवहार अच्छा है और जो मंत्र हवन के लिए उपयोग किया जाता है उसकी उसने कड़ी साधना की हो। जो हम गायत्री उपासक गायत्री का यज्ञ करवाते हैं और कुछ लोग फिर श्राद्ध कर्म का जो करवाते हैं तो उनकी साधना अलग होती है। विश्वामित्र वशिष्ठ
कि जब दशरथ ने कहा कि संतान चाहिए तो उन्होंने नहीं किया, श्रृंगी ऋषि के पास भेजा, क्योंकि जो मंत्र की उपासना होनी चाहिए वो उनके पास थी। इसलिए हमारे यहाँ कभी कभी तो हमारे यज्ञ कुंड जो गायत्री यज्ञ में उपयोग करते हैं, श्राद्ध कर्म के लिए हम लोग नहीं देते। जिनको मालूम है वे लोग, जिनको नहीं मालूम है तो एक ही कुंड सब जगह पे घूमता रहता है, लोग लेते हैं। कभी श्राद्ध कर्म भी होता है, कभी काला जादू का भी प्रयोग होता है, कभी गायत्री मंत्र लेके बोलते हैं, जो ठीक नहीं है। इसके बाद जो अधर्व्य होता है उसका पावित्र्य ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। फिर याजकगण वो भी कितना साधक है, उसकी श्रद्धा कितनी है, वो कितना प्रामाणिक और ईमानदार है, उसका ध्यान किधर है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यज्ञ का सभी याजक एक जैसा लाभ नहीं ले पाते। खुद कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका महत्व होता है। तो अश्वमेध यज्ञ जाएंगे सभी, पाएंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रमाण में। इसलिए यहाँ पे आपके लिए एक ही रास्ता है, आपको सही होना पड़ेगा, आपको श्रद्धावान होना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको प्रामाणिक होना पड़ेगा, और आपको पूरा ध्यान एकाग्रता पूर्वक होना चाहिए आहुतियाँ देते समय। और सिर्फ आहुतियाँ नहीं, उस माहौल में रहो, आपके विचार, आपकी सोच, आपका अंतःकरण सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप चलते चलते भी बहुत कुछ पाते जाओगे। और फिर कर्मकांड, इसका कर्मकांड बहुत ही अलग रहता है। और वहाँ पे संगीत, लय, स्वर, गति, और कोई मंत्र वेद से तो कोई पुराण से तो कोई लौकिक। शांति कुंज में अश्वमेध की पूरी तैयारी होती है। शरीर, मन, कारण शरीर, आत्मा, वातावरण, इस सब की स्टडी करके परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के बारे में जितना कहा, लिखा और जानते थे, शायद ही कोई जानता हो। और 1500 साल के बाद वंदनीय माता जी ने अश्वमेध भारत में करने की बात कही। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अश्वमेध इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अश्वमेध मैं करवा रहा हूं या हम करवा रहे हैं। इतना कह सकते हैं भगवान की इच्छा, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है और हम निकल के कहते हैं ये भगवान करवा रहा है, ये गुरुदेव करा रहे हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। जिस दिन ये भाव आता है तब यज्ञ होता है। मैं करता है वो कभी सफल नहीं होते। मुझे याद है आदरणीय शरद पारधी जी ने एक बार कहा था कि जब नागपुर में यज्ञ की जिम्मेदारी उन पर आई, वे डर से गए थे, सम से गए थे, न साधन न लोग मिल रहे थे। वे रोने भी लगते, माताजी से फ़ोन पे बात करते, माताजी आश्वासन देती। और उन्होंने कहा कि मैं कहता था मैं हवन करवा रहा हूँ, हम लोग ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो माताजी बार बार पूछती थी, अच्छा तुम कर रहे हो, तुम यज्ञ करवा रहे हो, तुम कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा माताजी माफ़ करना, गुरुदेव करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो माताजी ने कहा समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया,
गुरुदेव करवा रहे हैं ना, बस तुम काम करो, निश्चित बन जाओ। गुरुदेव का काम है तो होगा ही। जब तक तुम मेरा मेरा कर रहे थे तब प्रॉब्लम था। और उन्होंने कहा, और सचमुच में नागपुर का अश्वमेध यज्ञ इतना जबरदस्त, मंत्र के उच्चारण, संगीत, और उस समय ठंडी का मौसम था। हम लोग सब लोग गए थे, डर रहे थे अचानक ठंडी, क्योंकि सवेरे जल्दी उठ के जाना पड़ता था। लेकिन जैसा ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, दूसरे दिन सवेरे इतनी ठंडी कि आप बात ही मत करो। और वहाँ पे वंदनिया माता जी आई थी, ठहरी थी, और हम लोगों को बुलाया भी था, सर पे हाथ रख के कहा था, हमेशा काम करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। वो अश्वमेध नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि अहंकार शून्य, और यज्ञ में अहंकार का स्थान ही नहीं होता है। देखो, उसमें अर्पण करना, त्याग करने की बात नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ये भावना ये है कि ये भगवान का ही भगवान को दे रहे हैं और भगवान ही करवा रहा है, करता भी भगवान है। हवन का मतलब ये होता है, मेरी मालिकी की चीज मैं दूसरों को नहीं दे रहा हूँ, मेरी मालिकी की चीज मैं अर्पण नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। इदम गायत्री इदम न मम, ये तो गायत्री का है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। और तो कौन करवा रहा है? मैं नहीं, ये तो गुरुदेव करवा रहे हैं, ये तो गायत्री माता करवा रही, ये तो भगवान करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और इसमें मजा है, जब तक मैं का बोझा रख के चलेंगे ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। मेरा कुछ भी नहीं, भगवान ही करवा सकता है, भगवान ही कर रहा है, भगवान की चीजें हैं, भगवान की चीजें भगवान को ही अर्पण हो रही है। ये अश्वमेध का, ये जो हमारा अश्वमेध है, ये देव संस्कृति का दिग्विजय है। भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति इतनी महान है, इतनी विशाल है, उस मार्ग पे चलने से सुख और विकास और शांति प्राप्त होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हम उसे भूल गए। अश्वमेध, ये जो हमारा घोड़ा सर काटने का नहीं, सर बदलने का काम करता है। ये अश्व हमारा शौर्य रहेगा, हमारा वीर, हमारा बल, और सद्बुद्धि और सद्भावनाएं फैलाना है, सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में। और इसके साथ हमारे जो कुंड है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये यंत्र बन जाएंगे, वो यंत्र का काम करेंगे। हम लोग कुंड के विविध आकार, उसके डायरेक्शन, ये सब क्या होता है, ये हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये यंत्र का काम करेंगे। कुछ काम यंत्र करते हैं, कुछ काम मंत्र करते हैं। हालांकि गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यज्ञ में ये सारी हवन सामग्री, औषधि, अर्धव्यू, याजक, कर्मकांड, कुंड, इन सब से जो अधिक बल है वह मंत्रों में है। और ये मंत्र का प्रयोग अश्वमेध यज्ञ में इतना जबरदस्त होता है, और ऐसे मंत्रों की साधना की होती है। वो साधक साधना करके जब उन मंत्रों को वहां पर बोलते हैं, मंत्र अलग अलग होते हैं, शब्द है, ध्वनि है, और कहीं कहीं पे मंत्र है लेकिन ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है और उसका असर इतना महान होता है, वो शब्दों में नहीं कह सकते। यज्ञों में जो सामर्थ्य पैदा होता है
वह सामर्थ्य मंत्रों से होता है। ये जो कंपन होता है, कुछ मंत्र ऐसे होंगे जहां से कंपन होके ध्वनि पैदा होगी, और ये ध्वनि वायु में, क्योंकि बिना वायु ध्वनि टिक नहीं सकती। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना उसका स्टडी किया था। गुरुदेव ने कहा था कि हमारा शरीर पंच धातु से बना है। यज्ञ में कंपन होता है और वायु क्या करता है, गंध को लेता है। वायु में गंध रहती है और गंध ज्यादा पृथ्वी तत्व पकड़ता है, और हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व ज्यादा है। तो ये कंपन, वायु की गंध, ये हमारा शरीर और पृथ्वी तत्व पकड़ लेता है, और इसी पृथ्वी तत्व पे क्या होता है, यहाँ पे वृक्ष बनते हैं, वनस्पति बनती है, हम रहते हैं। और ऊपर से यज्ञ के कारण क्या होता है, प्राण तत्व, उसकी वर्षा होती है। ये इतना सूक्ष्म है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सारी स्टडी करने के बाद हम लोग नसीबदार है। लेकिन अब क्या करें, कभी कभी हम लोग इतने गंभीर नहीं होते। थोड़ी सी ऊपर ऊपर की बातें सुन के फिर हमें कोई कहता है यज्ञ से आप लोग खर्च कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, धुआं कर रहे हो, और हमारा मन कुशंका पकड़ता है। लेकिन ये इतना साइंस इसके पास है, ये विज्ञान है, पराविज्ञान है, मनोविज्ञान है। इसमें कहीं पर भी कोई नासमझी नहीं। हमारे ऋषि ये परफेक्ट साइंटिस्ट थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव धर्म और विज्ञान का एक मधुर मिलन करके धर्म की बातें करते थे। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने ब्रह्म वर्चस्व में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद यज्ञ से क्या लाभ होता है, यज्ञ से क्या क्या प्राप्ति होती है, ये पूरी स्टडी की हुई है। और हमारे चिन्मय भैया आज के संदर्भ में अश्वमेध की व्याख्या करते हैं, इंसान की बदलने की बात करते हैं, और इतिहास वंदनीय माता जी ने 1500 साल के बाद किस तरह से इसे फिर से इस पृथ्वी पर लाया। ये सारी बातें सुनकर हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। और जब समझदारी से कोई कार्य करे, श्रद्धा से कार्य करे, तो एक सचमुच में चमत्कार होता है। पर्यावरण संशोधन से लेकर सूक्ष्म जगत में व्याप्त प्रदूषण, ये पोल्यूशन सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, हमारे दिमाग में भी, हमारे अंतःकरण में भी है। इसको साफ करने का काम सिर्फ अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। सविता और देवताओं को समर्पित आहुतियां और मंत्र शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा, यह हमारे शरीर के गुण और हमारे शरीर के अंदर के जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम जीन्स, इस सब पर प्रभाव डालती है। और यज्ञ का जो धुआं होता है, उसका बहुलीकरण प्रक्रिया, यह बहुत ही लाभ देती है। अभी यज्ञ में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, मंत्र में 4 प्रकार की शक्ति होती है। एक है प्रामाण्य शक्ति, हमें जो ज्ञान मिलता है, हमको जो आदेश मिलते हैं, हमें जो कर्तव्य का बोध होता है, यह शक्ति
हमको यज्ञ से मिलती है। दूसरा है फल प्रदान शक्ति, कुशा, हवि, चरु, आज्य, कुन, समिदा, पात्र, पीठ, अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा सूक्ष्म प्राणों की वर्षा होती है। न्यास वगैरह करने से हमारे अंग पवित्र होते हैं, देवत्व प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें हमको मंत्र से मिलती है। और तीसरी बहुलीकरण, छोटे छोटे विधान मंत्र हमारे भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को बहुलीकरण। अग्नि में जब औषधि डालते हैं तो जैसे हमने मिर्ची का एग्जाम्पल लिया, वह अनेक शक्तिशाली बनती है। उसी तरह मंत्र से हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं, हमारी भावनाएं हैं, ये सब भी बहुलीकरण प्राप्त करते हैं। और अयात यामता, ये चौथा गुण। हम जब अश्वमेध जहाँ पे यज्ञ करते हैं, वो जगह भी पवित्र हो जाती है, वो जगह भी कई दिनों तक पवित्र रहती है। इसलिए जब हम लोगों ने शिरडी में कार्यक्रम किया था, लाखों मंत्र बोले थे, तो हम 5 साल तक हर साल एक बार वहाँ जाते थे, उस भूमि को वंदन करते थे, वहाँ पे टहलते थे, क्योंकि पता है कि यहाँ पर लाखों मंत्र बोले गए हैं। ये पृथ्वी तत्व इसको ग्रहण किए हुए रहता है। और अश्व में जहाँ पे होता है, वहाँ तो कितनी सारी चीजें हैं, उसका प्रयोग होता है। वो जगह, वहाँ की वस्तुएं, वहाँ के व्यक्ति भी अत्यंत पवित्र बन जाते हैं। ये सारे मंत्रों की शक्ति है जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताई। अब जीजी की भावना आपने कभी सोचा नहीं होगा। हम बोलते हैं कि ये इमोशंस, भावना, हमारा आज का विज्ञान कहता है भावनाओं को दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, उसकी क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये सब सारी चीजें जब मिलती है, प्रज्ञा, ज्ञान, तेजस्वी ज्ञान गुरुदेव का, माताजी और जीजी, इनकी भावनाएं, श्रद्धेय डॉक्टर, उनके वैज्ञानिक प्रयोग, और इन दोनों का सम्मेलन करते हुए चिन्मय भैया, इन सब की जो बातें एकत्रित होती है, तो सचमुच में बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका हमें मिलता है। हम अश्वमेध यज्ञ में जुड़ जाएं और हमारी पीढ़ी का और आने वाले समय का भी हम लाभ लें, यही प्रार्थना। आज के लिए बस इतना।